गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज्योति आहूजा हैप्पी कमी स्कूल से। बेटा आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर करेंगे। भारत में विदेशियों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। भारत में विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही होता रहा है। विदेशी संपर्क के कारण भारत में व्यापार और व्यवसायों को आधार एवं विस्तार मिला। 16वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक देश भारत के संपर्क में आए और इन देशों ने भारत में अपने व्यापार को स्थापित किया। इस प्रकार भारत आयात और निर्यात का कार्य आरंभ हो गया। ठीक है, अब ये क्या बताया उन्होंने कि भारत में विदेशियों का आना जाना जो था प्राचीन काल से पुराने समय से ही चलता आ रहा है और भारत में अनेक व्यवसाय और अनेक व्यापारों का आधार मिला है इसी से। और उन्होंने कहा कि 16वीं शताब्दी सी जब थी तो यूरोप के अनेक देश जो भारत के संपर्क में आ गए थे और उन्होंने यहाँ से कई व्यापार किए थे और जिसके कारण भारत से आयात और निर्यात का आरंभ हो गया था। भारत में यूरोपीय शक्तियाँ इस शताब्दी के आरंभ में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आए भारत में? पुर्तगाली। और उन्होंने भारत में आकर अपने जहाजी बेड़े के बल पर व्यापार को विस्तार देना आरंभ कर दिया। और किस रास्ते से उन्होंने व्यापार करना शुरू करा? जहाज़ों के माध्यम से, यानी जल मार्ग से। ठीक है, उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली यूरोपीय देशों का भी भारत में, उसके बाद इंग्लैंड ने और अनेक यूरोपीय देशों का भी आगमन भारत में हो गया। भारत एवं यूरोप के मध्य जल एवं थल मार्ग से व्यापार होता था। अब कुछ व्यापार जो था जल मार्ग से होता था और कुछ व्यापार जो था थल मार्ग से, यानी सड़क वाले मार्ग से किया जाता था। यद्यपि यूरोप में व्यापारियों का भारत आगमन जहांगीर शासनकाल से ही आरंभ हो चुका था, परंतु 15वीं शताब्दी में तुर्क शासकों ने यूरोप के मार्ग बंद कर दिए थे। अब वो कह रहे हैं कि जहांगीर के समय में ही यूरोप के व्यापारियों ने आना शुरू कर दिया था, परंतु जैसे ही तुर्कों का शासन हुआ उन्होंने बहुत से रास्ते बंद कर दिए। कुस्तुनिया के रास्ते ही भारत जाया जा सकता था, जिस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। और वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे कुस्तुनिया ही ऐसा मार्ग था जिसके माध्यम से वहाँ पर आना जाना संभव हो पाता था, लेकिन अब तुर्कों के अधिकार हो जाने के कारण तुर्कों ने उस रास्ते पर अपना कब्जा कर लिया था और उसे बंद कर दिया था। भारतीय व्यापार पर इटली का कब्जा हो गया। उसने भूमार्ग से यूरोप के व्यापारियों का आगमन रोक दिया और अब इटली का कब्जा हो चुका था भारतीय व्यापार पर, और उसने भी जो भूमि के रास्ते जो व्यापार होता था उस पर उसका आगमन रोक दिया था। इससे भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को जोड़ने की इच्छुक यूरोपीय शक्तियों को झटका लगा। ये लोग अपने व्यापार और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अन्य मार्ग खोजने लगे। अब उन्हें धक्का लगा कि वो कैसे व्यापार करेंगे और उन्हें अन्य रास्ते सोचने शुरू कर दिए कि जिसके माध्यम से वो व्यापार कर सके। इसके बाद आता है साहसिक अभियान। तत्कालीन यूरोपीय राज परिवार अपने नाविकों को समुद्री मार्ग की खोज में लगाया करते थे। जितने भी यूरोपीय राज परिवार थे वो अपने नाविकों से क्या करते थे? समुद्री मार्ग की खोज करवाया करते थे। और उसका उद्देश्य क्या था कि अपने से कम शक्तिशाली राज्यों के साथ व्यापार संबंध बनाकर राज्यों को अपने कब्जे में लेना। वो किस लिए करवाते थे ऐसा? इसलिए ताकि जो उनसे कमज़ोर राज्य हैं वो उनके साथ व्यापार करेंगे और बाद में उन्हें अपने कब्जों में ले लेंगे। यह शासक नाविकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें जहाज, आवश्यक सामग्री और धन इत्यादि से सहायता भी देते थे। और क्या करते थे कि वो आसानी से रास्तों को ढूंढ सकें और उनको रास्ता ढूंढने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती थी, जैसे जहाज की, पैसे की और आवश्यक सामग्री जो भी चाहिए होती थी, वो देने को तैयार हो जाते थे। इसके बाद आता है अमेरिका की खोज। सर्वप्रथम भारत का समुद्री मार्ग खोजने के लिए साहसिक नाविकों
वो साहसिक नाविक स्पेन का कोलंबस अपने कुछ साथियों के साथ समुद्री मार्ग पर निकला। अपने लंबे साहसिक अभियान से उसने भारत समझकर जिस देश की खोज की वह है अमेरिका था। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक कोलंबस नाम का व्यक्ति था, स्पेन का था वो, और वो समुद्री रास्ता खोजने निकला तो वो भारत को खोजने था, लेकिन उसने जिस देश को खोज दिया वो अमेरिका था। इसके बाद आती है भारत की खोज। इसके पश्चात पुर्तगाल निवासी वास्को डी गामा ने यह अभियान छेड़ा और वह अफ्रीका होता हुआ भारत तक पहुंच गया एवं सर्वप्रथम समुद्री मार्ग कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। इस प्रकार पुर्तगालियों को हिंद महासागर मार्ग से पूर्वी द्वीप समूह का नया मार्ग मिल गया। और कह रहे हैं भारत की खोज करने वाला जो व्यक्ति था वो था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का निवासी था। वो अफ्रीका से होते हुए भारत पहुंच ही गया था आखिर। और सर्वप्रथम कालीकट जो बंदरगाह है वहाँ से पुर्तगालियों को हिंद महासागर मार्ग से पूर्वी द्वीप तक कैसे पहुंचा जा सकता है उसका रास्ता मिल गया था। इस प्रकार यूरोप के लिए समुद्री मार्ग द्वारा भारत जाने के लिए तुर्कों द्वारा प्रतिबंधित मार्ग से व्यापार रोकने से कोई फ़र्क नहीं हुआ। अब तो उन्हें एक नया समुद्री रास्ता मिल गया था। अगर तुर्कों ने उनका मार्ग रोक भी दिया था तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उन्होंने अब व्यापार करने का नया समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। यूरोपीय देश व्यापार के लिए अब समुद्री मार्ग पर निर्भर हो गए एवं पुनः अपना व्यापार आरंभ कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने दोबारा से अपना नया व्यापार शुरू कर दिया। तो आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे, इसे अच्छी तरह रीड करेंगे और समझेंगे। थैंक्स।